अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा, पिछली वीडियोस में आपके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मुझे मिले हैं, तो आप ऐसे ही से कंटिन्यू करते रहिएगा। पिछली वीडियो में हमने मैट्रिसेस देखा था, मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद मैट्रिसेस के बाद देखा था कि उनका ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। ऑर्डर फाइंड करने के बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि उसमें इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़ी थी और 2-3 टाइप्स पढ़ी थी। आज हम उनकी बाकी टाइप्स करते हैं और एक्सरसाइज 1.1 जो कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है और इक्वल मैट्रिसेस से रिलेटेड है, तो आइए चल के करते हैं इसे। देखिए, हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ये पहले आपको बता चुके हैं, पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है। ऑर्डर, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, लेट्स सी आपके पास है 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये कोई आपके पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। तो इसका अगर आपने ऑर्डर फाइंड करना है तो आप यहाँ पे लिखते थे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ऑर्डर जो है उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था कि m/n होता है। m से मतलब होता है नंबर ऑफ़ रोज़ और n से मतलब होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इसमें पहले नंबर ऑफ़ रोज़ देख लें, तो एक रो ये है और एक रो ये है, तो ये 2 रोज़ हैं, तो 2 बाय कॉलम आपके पास कितने हैं, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, 1 2 3 कॉलम है, तो 2/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। पिछले लेक्चर में हमने ये पूरा का पूरा बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया था कि ये ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं हैं, तो ये भी पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं, पिछली वीडियोस में, कि आपके पास कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो कि इक्वल हैं या नहीं है। मैं ज़रा रिवाइज करवा देता हूँ। इसमें 2 कंडीशन होना ज़रूरी था। पहली कंडीशन ये थी कि ऑर्डर शुड बी सेम, यानी कि अगर आपके पास कोई से 2 मैट्रिसेस गिवन है, लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, कोई से आपके पास 2 मैट्रिसेस गिवन है, तो उनका एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ जो है वो सेम अगर होंगी तो वो शुड बी सेम। अगर वो सेम होंगी तो वो इक्वल मैट्रिसेस में इंक्लूड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास है 3 2, ये एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 2 + 1 है और यहाँ पे 2 है, तो देखें इसकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं, पहले इसका ऑर्डर देखें। इसका ऑर्डर जो है वो है 1/2, इसका भी 1/2 है। अब इसकी जो पहली एंट्री है वो पहली की क्रॉसपॉन्डिंग होगी। यहाँ पे 3 है, ये 2 + 1 है, तो ये भी 3 होता है। यहाँ पे 2 है, तो ये 2 पहले ही 2 के इक्वल आ रही है। तो ये था इक्वल मैट्रिसेस। आज हम ये इस वजह से मैंने आपको बता दिया कि एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो है वो इसी चीज़ का है, तो आप उससे परेशान नहीं होना, आपने इसे सॉल्व करना है, जैसे कि डेफिनेशन को फॉलो करके आपने इसे सॉल्व करना है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, 2 मैट्रिसेस गिवन है। इसमें a + c इज इक्वल टू a + c, a + 2b, c - 1 और 4d - 6। यहाँ पे देखें ये 0 है, -7 है, ये 3 है, यहाँ पे 2d है। अब यहाँ पे इसने कहा है कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं, यानी कि इक्वल मैट्रिसेस अगर ये होंगे तो आप a और c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। ये अभी हमने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन देखी कि जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो सेम होती हैं और दूसरा उनका ऑर्डर जो है वो सेम है। अब इसका ऑर्डर चेक करें, ये 2 रोज़ हैं इसमें और 2 ही कॉलम्स हैं। इसमें भी 2 रोज़ है और 2 कॉलम्स हैं, इसका मतलब इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो a + c है उसे किसके इक्वल होना चाहिए, a + c के क्रॉसपॉन्डिंग आ रही है, ये आपके पास 0, तो a + c को 0 के इक्वल होना चाहिए। चूँकि यहाँ पे आपके पास कोई
ना ए की वैल्यू है ना सी की है, तो आप इसे ऐसे ही रहने दें और इसे इक्वेशन 1 कर दें। इस तरह ये दूसरी आपके पास आ रही है, दूसरी इसके क्रॉसपोंडिंग है -7, यानी कि a + 2b है, इसके क्रॉसपोंडिंग आ रही है -7। अब यहाँ पे ना a है ना c है, ना a है ना आपको पास b है, दोनों अननोन है। जब दोनों अननोन है तो आप उसको वैसे के वैसे लिखें और उसे इक्वेशन 2 दे दें। आपके पास ये c-1 है, इसके क्रॉसपोंडिंग है ये -3, c-1 जो है ये 3 के क्रॉसपोंडिंग है, तो यहाँ से आप c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये -1 है, आप इस साइड पे जाके इसे +1 कर दें तो ये c = 4 आ जाएगा। अब ये c की वैल्यू आ गई, आप इसे a और b में अगर आपके पास c की वैल्यू आ गई तो आप इसे यहाँ पर पुट करें, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, a की यहाँ पे पुट करें, यहाँ से b की आ जाएगी। तो आप यहाँ पे पुट करें, पुट c = 4 इन इक्वेशन 1, पुट c = 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर आप पुट करते हैं 4 तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस का c की जगह आ जाएगा 4 = 0, a = -4। अब आप पुट कर दें a की वैल्यू -4 है, किसमें? यहाँ पे दो अननोन थी, एक थी a और एक थी b, तो यहाँ a आपने फाइंड कर लिया है। a में पुट करें -4 इन इक्वेशन 2, तो यहाँ से आपको फिर b की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे देखें आपके पास जो a है उसकी जगह आप ये -4 पुट कर दें और ये प्लस का 2b एज इट इज़ रहेगा, प्लस का 2b = है -7। अब ये 2b = -7, ये साइड पे आ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। 2b = -3, इसे 2 से डिवाइड कर दें बोथ साइड, -3/2, 2 से कैंसिल हो गया तो b = -3/2। अब देखें यहाँ पे आपके पास c की वैल्यू आ गई, a की आ गई, b की आ गई, अभी भी एक रहती है, कौन सी रहती है? वो d की रहती है। अब देखें d के जो क्रॉसपोंडिंग है 4d, ये 4d -6, इसके क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज कौन सी बनेगी? ये वाली 2d वाली, तो आप 2d यहाँ पे मेंशन कर दें। अब d वाली टर्म जो है वो सेम का एक साइड पे ले आएँ और बाकी जो कांस्टेंट है वो एक साइड पे ले जाएं। ये 4d माइनस का 2d हो जाएगा = ये माइनस है, इस साइड पे जाके आप प्लस का 6 कर दें। चूँकि ये लाइक टर्म्स हैं, जब लाइक टर्म्स ऐड भी हो सकती हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। इन दोनों में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 2d = आता है 6। अब इसे d की वैल्यू चाहिए तो आप 2 से इसे डिवाइड कर दें बोथ साइड, = 6/2। ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो d = 3। अब देखें आपके पास a भी आ गया है, b भी आ गया है, c भी आ गया है, तो आप इसकी